फिल्म की शुरुआत एक अंतरिक्ष यान के पृथ्वी की ओर बढ़ने से होती है, जबकि एक छोटा अंतरिक्ष यान पीछा करता है। छोटा अंतरिक्ष यान बड़े अंतरिक्ष यान पर गोली चलाता है, जिससे उसे काफी नुकसान होता है। बड़े अंतरिक्ष यान के अंदर लिहान एक चांदी के बालों वाला और पीला ह्यूमनॉइड एलियन विमान का संचालन कर रहा है। अलर्ट मिलता है कि उसका जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। वो अपने जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्से को छोड़ देती है और यह छोटी से टकराता है। टक्कर के कारण यह अपने उड़ान पथ से बाहर हो जाता है, जबकि लिहान इस अवसर का उपयोग करता है पृथ्वी पर भागने के लिए। छोटा जहाज जल्द ही गति पकड़ लेता है और बड़े जहाज का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ जाता है। पृथ्वी पर ल्यूक और उसकी प्रेमिका सारा जंगल में है, जबकि ल्यूक तंबू गाड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह सारा की कामुकता से विचलित हो जाता है। वो अपनी टकटकी पकड़ती है और उसे चिढ़ाती है कि पिचिंग खत्म करने में उसे 4 घंटे कैसे लगे। अंत में तंबू वो उससे कहती है कि उन्हें कुछ लकड़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि यह पहले से ही अंधेरा हो रहा है और उन्हें एक लकड़ी की जरूरत है। वे आसमान से कुछ गिरते हुए देखते हैं और मानते हैं कि यह टूटता हुआ तारा है और वे दोनों एक इच्छा करें। ल्यूक अपनी इच्छा पूरी करता है और उस पर आंख मारता है। सारा ने मजाक में उसे बताया कि उसका अंडरवियर अभी भी चालू है, यह सोचकर कि उसने हटाने की इच्छा की है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि यह जल्द ही होगा और फिर उसे बताते हुए जंगल में चला जाता है। वह 5 मिनट में वापस आ जाएगा। जंगल में पहले से छोटा अंतरिक्ष यान उतरता है। एक भारी बख्तरबंद ह्यूमनॉइड रेप्टिलियन इससे उतरता है। यह एक छोटे ड्रोन को छोड़ता है, उड़ता है क्योंकि यह अपने लक्ष्य की तलाश करता है, जबकि सरीसृप अंत में एक चकाचौंध करने वाली रोशनी के साथ एक कर्मचारी के साथ खुद को बांधे। ल्यूक अभी भी जंगल में है, भले ही सूरज ढलने वाला हो, लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा कर रहा हो। आग के लिए वो एक छोटा चांदी का उपकरण उठाता है जो सफेद रोशनी झपका रहा है और इसे बारीकी से देखता है। जैसा कि वह ऊपर देखता है, वह एक अंतरिक्ष यान को देखकर चौंक जाता है, जो पहले से बड़ा है, और वह नीचे गिर जाता है। लकड़ी उसने एकत्र की क्योंकि वह इससे मंत्रमुग्ध है। वह घूमता है जैसे कोई हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वह लिहान को देखता है और उसका पीला सफेद चेहरा देखकर डर से चिल्लाता है। वह उसे एक कठिन मुकाबला देती है और फिर उसके ऊपर आ जाती है। उसके हाथ उसके रास्ते को धक्का देते हैं और वह उसकी छाती पर गिरती है और लिहान उसकी ओर देखता है, जल्दी से इसे जाने देते हुए। वो कहता है कि अपनी प्रेमिका को यह मत बताना कि क्या हुआ। वह उसके चेहरे पर घूंसा मारता है, जिससे वह होश से बाहर हो जाता है। इस बीच सारा अपने बैग में से अपना फोन ढूंढ रही है। अंत में इसे पाकर वह इसे चालू कर देती है, लेकिन कोई सेल सेवा न देखकर वह झुंझलाहट से गिर जाती है। वापस अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में वह उसका नाम पुकारती है। उम्मीद है कि वह पास में है। वह जंगल में शोर सुनती है, इसलिए वह जल्दी से अपने बैग से टॉर्च पकड़ती है और इशारा करती है। यह इसकी ओर यह देखने की उम्मीद कर रहा है कि इसका क्या कारण है। वह अपने पास से कुछ गुजरते हुए सुनती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाती। उसके बारे में जाने अनजाने सरीसृप का छोटा ड्रोन उसे देख रहा है। वह घबरा गई, इसलिए वह तंबू के अंदर जाने के लिए छटपटाती रही। उसे बंद कर दिया, कुछ भी उम्मीद कर रही थी। शोर के कारण उसे अंदर नहीं देखा जाएगा। वह अंदर लगता हुआ लैंप भी बंद कर देती है। बाहर ड्रोन एक प्रकाश चमकता है, तंबू को स्कैन करता है क्योंकि यह उसके चारों ओर घूमता है और छोड़ देता है। यह सुनकर सारा ने लैंप को वापस चालू कर दिया और धीरे धीरे तंबू को खोल दिया। अचानक टेंट के दरवाजे पर सरीसृप का कर्मचारी प्रकट होता है, इसलिए सारा जल्दी से बंद किए गए टेंट की जिप बंद कर देती है और डर के मारे प्रवेश द्वार से दूर चली जाती है। कर्मचारियों की चमकदार चकाचौंध करने वाली रोशनी तंबू को घेर लेती है, जबकि सारा डर के मारे सहम जाती है। तेज रोशनी सारा को छोड़कर पूरे तंबू को बिखेर देती है। रेप्टिलियन हथियार को उसके चेहरे की ओर इंगित करता है और यह चार्ज करता है, दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार। घातक विस्फोट। सारा इसे नहीं करने के लिए भीख मांगती है, फिर यह रुक जाती है क्योंकि कुछ रेप्टिलियन से इसे विचलित करता है। सारा, यह लिहान है। सरीसृप उसे एक पल के लिए देखता है, इससे पहले कि वे दोनों धीरे धीरे पहुँचे। उनके हथियार जैसे ही वह उनसे दूर जाने लगती है, लिहान सारा की तरफ देखता है। इस व्याकुलता का उपयोग करते हुए सरीसृप अपने कर्मचारियों को जमीन से पकड़ लेता है और तैयार करता है आग। लेकिन लिहान अपने पैरों पर तेज है, इसलिए वह जल्दी से अपने पिस्तौलदान से अपना हथियार उठा लेती है। कूल्हे पर और रेप्टिलियन को आग लगाता है। वे दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। ल्यूक सारा के पीछे आता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। जैसे ही लड़ाई जारी रहती है, दो लौकिक लिहान उसके हाथ से गिर जाते हैं। वह एक जोरदार दरार के साथ रेप्टिलियन को घुटने में लात मारकर जवाबी कार्रवाई करती है। वह अंततः रेप्टिलियन को नीचे गिरा देती है, उसे निष्क्रिय कर देती है और उसके हथियार को पकड़ लेती है।
वो अपने प्रतिद्वंद्वी को विस्फोट करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन सरीसृप इसे निष्क्रिय कर देता है। इससे उसे बिजली का झटका भी लगता है, लेकिन वह इससे बेफिक्र नजर आती है। जैसा कि सरीसृप उठने की कोशिश करता है, वह अभी भी अपने लाभ के लिए कर्मचारियों का उपयोग करती है। हालांकि सरीसृप भी इसे पकड़ने का प्रबंधन करता है। सरीसृप उसे बताता है कि वे उसके प्रयोगों के बारे में जानते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ खोजना है और वे सब एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। वह रेप्टिलियन के मुखौटे को पकड़ लेती है, जिससे उसे हवा के लिए हौंफने में परेशानी होती है। सरीसृप घूमता है, अपना सरीसृप जैसा चेहरा प्रकट करता है और हवा में सांस लेता है। उनके आसपास इन निष्कर्षों के कारण ली हान का सदमा उसके चेहरे पर स्पष्ट है। अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करते हुए उसने ली हान को गर्दन से पकड़ लिया, उसे जमीन से उठा लिया। सरीसृप उसे ताना मारता है, कहता है कि उन्हें रोकने की उसकी योजना विफल हो गई है और यह घोषणा करता है वे फसल के लिए तैयार हैं, उसे उससे दूर फेंक रहे हैं। वो एक पेड़ से टकरा जाती है और उसके सिर पर चोट लगती है, जिससे वह होश से बाहर हो जाती है। ल्यूक और सारा उदास होकर देखते हैं क्योंकि वे उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि सरीसृप दोनों का सामना करता है, वे दोनों हैरान हैं और अपने जीवन के लिए डरते हैं। रेप्टिलियन का हथियार उसके हाथों में पहुंच जाता है और वह उन पर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों ने एक दूसरे को हथियार के रूप में पकड़ लिया, जबकि ल्यूक ने उसे डालने की कोशिश की। हाथ ऊपर करें और सारा को ध्यान दे, उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। धमाका उन्हें नहीं मारता क्योंकि ल्यूक की घड़ी से एक बल क्षेत्र प्रकट होता है और उनकी रक्षा करता है। दोनों जो हुआ उससे वे दोनों चौंक गए और सारा पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया। वह अचानक घड़ी को याद करता है और क्या हुआ था जब ली हान ने उसे पहले नॉकआउट कर दिया था। वह ली हान को यह कहते हुए याद करता है कि वे शुरू से ही उन्हें देख रहे हैं, उनके समय का। वह उसे समझाती है कि उन्होंने उसके आगमन के लिए तैयार होने के लिए उसका डीएनए बदल दिया है। दुश्मन वह उसे अपने ग्रह के बारे में बताती है और यह बताती है कि यह कैसे वशीभूत हो गया, जिसने उसकी पूरी दौड़ को मजबूर कर दिया। भागो, लेकिन ल्यूक को कभी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसे अपने पूरे को बचाने की शक्ति दी है। दुनिया यह महसूस करते हुए सरीसृप और अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने की तैयारी करता है और ल्यूक भी इसके खिलाफ आग लगाने की तैयारी करता है। इसलिए वह सारा को उसकी रक्षा के लिए रास्ते से हटा देता है और खुद को नुकसान के रास्ते में नहीं डालता। वह दौड़ता है और सरीसृप को एक शक्तिशाली मुक्का देता है। वह भी अपनी शक्ति से प्रतिकार करता है, लेकिन वे दोनों अपने चारों ओर एक शक्तिशाली विस्फोट करते हैं। विस्फोट से न केवल सरीसृप मर जाता है, बल्कि इससे वह जल भी जाता है। ली हान को आखिरकार होश आ गया है क्योंकि सारा खुशी से ल्यूक को गले लगा लेती है। ली हान भावनात्मक रूप से अभिभूत है क्योंकि वह पहचानती है कि रेप्टिलियन का निधन हो गया है। कुछ समय बीत जाने के बाद ल्यूक और सारा ली हान को देखते हैं क्योंकि वह ली हान को छोड़ने की तैयारी कर रही है। उसके अंतरिक्ष यान पर ग्रह ली हान ने ल्यूक को चेतावनी दी कि और अधिक खतरा आएगा, लेकिन वह घड़ी और संकेत करते हुए तैयार हो जाएगा। इसकी शक्तियाँ वह बाहर निकलती है और अपने जहाज पर जाती है, जबकि ल्यूक उसके बट को घूरता है क्योंकि वह दूर चला जाता है। ल्यूक को सारा से तीखी फटकार मिलती है जब वह उसे और सारा को घूरते हुए पकड़ लेता है। ल्यूक से पूछता है कि क्या वह समझ गया कि ली हान ने क्या कहा या उसकी भाषा भी। इसके बावजूद वह सिकुड़ जाता है और यह कहकर प्रतिक्रिया करता है कि उसने जो कहा उसके बारे में वह निश्चित है। अपने जहाज पर उतरना शुरू करने से पहले वह उठने से पहले सभी को अलविदा कहती है। उसका हाथ ल्यूक एक प्रसिद्ध काल्पनिक एलियन का जिक्र करते हुए वल्कन सलामी में अपना हाथ उठाकर जवाब देता है, इशारा जिसका अर्थ है लंबे समय तक जीना और समृद्ध होना। भ्रमित ली हान भी इशारा करता है और अपने अंतरिक्ष यान पर चढ़ता है और जहाज लेना शुरू कर देता है। बंद सारा और ल्यूक विस्मय में देखते हैं क्योंकि जहाज अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता है, सारा ल्यूक से कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ल्यूक मजाक करता है कि अगर इसका यही मतलब है तो वह कैसे नहीं बिछेगा। ल्यूक की घड़ी चमकीली चमकती है और वे दोनों ऊपर देखते हैं, खतरे के किसी भी संकेत के लिए देखते हैं। फिल्म एक अंतरिक्ष यान के रूप में समाप्त होती है, ठीक उसी तरह जैसे सरीसृप का जहाज पृथ्वी के पास पहुंचता है।